आप भी कंफ्यूज हो 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करें? क्रिप्टो का क्रेज है, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है और रियल एस्टेट को तो हमेशा सेफ जोन माना ही जाता है। लेकिन आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट क्या है? आज हम करेंगे इन तीनों का ऑनेस्ट कंपैरिजन, सिर्फ फैक्ट और एक्सपीरियंस के बेस पर। हे गाइस, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द फाइनेंस फ्लिक्स, योर अल्टीमेट गाइड टू फाइनेंस फ्रीडम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो तीन बड़े ऑप्शन सामने आते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। हर एक के अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं। हम इन्हें कंपेयर करेंगे 5 मेजर फैक्टर्स पर: रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और असेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो से। सबसे ज्यादा हाइप और बज़ इस असेट क्लास का है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे। 2025 में क्रिप्टो काफी इन्वॉल्व हो रहा है। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया रेगुलेशन लेकिन आ रही है जो क्रिप्टो मार्केट को स्टेबल बनाएगा। लेकिन वॉलेटिलिटी अब भी हाई है, आज गेन कल लॉस, ये क्रिप्टो की रियलिटी है। लेकिन अगर आपने रिसर्च किया, राइट प्रोजेक्ट पिक किया तो 2x, 5x, इवन 10x रिटर्न पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा प्रो है हाई रिटर्न पोटेंशियल, 24/7 ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और साथ ही कॉन्स भी हैं, स्कैम, रग पुल्स, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और मेंटल स्ट्रेस। सो अगर आप रियल इन्वेस्टर हो, रिस्क ले सकते हो और मार्केट की डेली मॉनिटरिंग कर सकते हो तो क्रिप्टो आपकी पोर्टफोलियो का छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली पैसा डालना वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, यानी शेयर मार्केट। ये एक टायर्ड और टेस्टेड इन्वेस्टिंग मेथड है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। 2025 में स्टॉक मार्केट ग्लोबली रिकवर फेज में है, स्पेशली टेक सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, ईवीएस जैसे सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट भी नए हाईज छू रही है। स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडिंग, यानी टाइम के साथ पैसा ग्रो करता है। आप म्यूचुअल फंड, ETFs, SIPs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलेटेड सिस्टम होने की वजह से कंपैरेटिवली सेफ है, लेकिन इसमें भी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है। पेशेंस चाहिए और थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना जरूरी है। लेकिन होनेस्टली स्टॉक हर इन्वेस्ट के लिए सुटेबल होता है, चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस। अगर आप कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टर्म सोच के चलते हो तो स्टॉक मार्केट आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। इंडिया में तो ये हमेशा से फेवरेट एसेट चल रहा है। लोग कहते हैं जमीन कभी नीचे नहीं जाती, लेकिन 2025 के पर्सपेक्टिव से इसको भी रियलिस्टिक नजर से देखना जरूरी है। रियल एस्टेट का फायदा ये है कि ये टैलेंजिबली असेस्ट होती है, कुछ फिजिकली हाथ में होता है, आप रेंट कमा सकते हो, एप्रिसिएशन होता है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। पर इसमें बड़ा चैलेंज है कैपिटल, क्योंकि एंट्री कॉस्ट हाई होती है, लिक्विडिटी लो होती है, तुरंत बेच नहीं सकते, लीगल पेपर वर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट और कभी कभी टेंटेंट इशू भी होती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम चाहते हो या टैक्स बेनिफिट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो रियल एस्टेट डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। और अगर आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है तो आप REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एज लो एज 500 रुपए से। अब एक क्विक समरी देखते हैं। अब रिस्क की बात करें तो क्रिप्टो सबसे ज्यादा रिस्की है, स्टॉक मॉडरेटरी है और रियल एस्टेट रिलेटिव स्टेबल। रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो के शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म कंपाउंड भी देते हैं और रियल एस्टेट में स्टेबल बहुत स्लो ग्रोथ होती है। लिक्विडिटी के टर्म्स में क्रिप्टो स्टॉक इजी बाय सेल हो सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में टाइम लगता है। असेबिलिटी में भी स्टॉक और क्रिप्टो सबसे आसान है, आप फोन से इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट में काफी पेपर वर्क और कमिटमेंट होता है और आइडल कैनेरो क्या होना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन सिर्फ एक असेट क्लास से रिपे मत करो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रूल है कि आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10,000 रुपए क्रिप्टो में रखो। हाई रिस्क के लिए 70,000 स्टॉक
स्टॉक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और 20,000 किसी REIT या फिर इनकम ऑप्शन में फॉर स्टेबिलिटी। क्योंकि मैं खुद पर्सनली स्टॉक्स और REITs को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म पैसे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा एलोकेशन क्रिप्टो में भी होता है, सिर्फ मार्केट के साथ अपडेट रहने के लिए और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल के लिए। लेकिन हम हमेशा रिसर्च करते हैं और ब्लाइंडली किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, फाइनेंस फ्रीडम का मतलब होता है स्मार्ट डिसीजन प्लस पेशेंस। आप जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतनी जल्दी आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर फाइनेंस टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इन्वेस्टिंग का कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्वेस्टिंग।